Hi everyone. Now in this lessons we are going to discuss about the amphibia, and we will discuss everything in detail about this topic, that is general characters and classifications of amphibia. And after completion of these lessons, still you have any type of queries regarding this topic, you can ask me in the comment sections. And earlier we have already discussed about the fishes and other animals classifications, so you can go and watch the sessions that are already on the playlist. That's all, and still any type of regarding, you can ask me. That's it. स्टार्ट विद द एम्फीबिया। एम्फीबिया कौन से एनिमल होते हैं जो कि पानी और सरफेस पे दोनों पे पाए जाते हैं, उसको एम्फीबियंस कहा जाता है। एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ द इन वाटर और इन द टेरेस्ट्रियल मीडियम दैट आर कॉल्ड द एम्फीबियंस। ओके, नाउ फर्स्ट हैड वी हैव टू सी द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबिया। स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज़ एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक। से एक्वेटिक होते हैं ज़्यादातर, मतलब पानी में पाए जाते हैं। सेमी एक्वेटिक होते हैं कि फ्रेश वाटर, यानी कि जैसे रिवर होते हैं, लैंड, रिवर, पॉन्ड और लेक होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। और एयर एंड वाटर ब्रीथिंग, एयर यानी कि हवा में भी सांस लेते हैं, और वाटर यानी पानी के अंदर भी ये सांस लेते हैं। और ये कार्निवोरस एनिमल होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ओविपोरस या फिर टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स एनिमल इनको कहा जाता है। हॉट होता है, डिस्टिंक्ट होता है, ट्रंक इलोंगेटेड में पाए जाते हैं। नेक एंड टेल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, ना क्या बोलते हैं, गर्दन और पूंछ होते हैं, वो या तो प्रेजेंट होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं। लिम्स यूजुअली टू पेयर्ड, दैट इज टेट्रापोड। लिम्स होते हैं वो दो पेयर्ड होते हैं, यानी कि चार हुए, दो पेयर मतलब उसको हम लोग टेट्रापोड कहा जाता है। ठीक है। सम लिम्बलेस, और जो कुछ एनिमल होते हैं वो लिम्बलेस, उनमें लिम्ब प्रेजेंट नहीं होता है। टोज यानी जो पैर की उंगली होती है वो 4 से 5 होते हैं, उसको हम लोग पेंटाडक्टाइल कहा जाता है, या फिर उससे कम भी होते हैं। पेयर्ड फिन्स एब्सेंट, यानी जोड़े वो फिन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मीडियन फिन्स इफ प्रेजेंट विथआउट फिन रेस, मीडियन फिन्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो उनमें विथआउट, उनमें फिन रेस होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्किन होता है सॉफ्ट होता है, मॉइस्ट और ग्लैंडुलर होता है, और पिगमेंट सेल होते हैं, उसको हम लोग क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है, जो कि प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, दैट इज डिजिट जॉलेस कॉलेस। एक्सोस्केलेटन होता है वो एब्सेंट यानी अनुपस्थित रहता है, और डिजिट्स होते हैं वो क्लॉलेस होते हैं। इंडोस्केलेटन मोस्टली बोनी, इंडोस्केलेटन होता है आंतरिक अंत संरचना होता है वो मोस्टली बोनी, यानी कि हड्डी नुमा स्ट्रक्चर का होता है, हड्डी से बना होता है। नोटोकॉड डज नॉट परसिस्ट, नोटोकॉड में नहीं होता है। स्कल विथ टू ओसिपिएटेड कंडाइटाइल्स, और स्कल होता है उन्हें दो ओसिडेटल कंडाइटाइल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। माउथ लार्ज अपर और बोथ जॉ विथ स्मॉल होमोडक्ट टीथ, माउथ होता है लार्ज होता है, या फिर अपर और बोथ होता है जॉज, उसमें कि होमो छोटा होनोडंट टीथ होता है जो प्रेजेंट होते हैं। टंग ऑफन प्रोटर्सिबल, टंग होता है ज़्यादातर वो प्रोटर्सिबल होता है। एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स इनटू क्लोका, एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्लोका में इंड्स होता है। टर्मिनेट्स क्या होता है, जो इंड होता है, इंडिंग पोर्शन होता है वो क्लोका में जाकर के खत्म होता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज रेस्पिरेशन बाय लंग्स। रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन श्वसन प्रक्रिया होता है लंग्स फेफड़े द्वारा होता है। स्किन एंड माउथ लाइनिंग, स्किन एंड फेफड़े द्वारा होता है, स्किन जो चमड़ा होता है उसके द्वारा भी, या फिर माउथ का लाइनिंग होता है, मुंह से भी ये सांस लेते हैं। लार्वा विथ एक्सटर्नल गिल्स विच में परसिस्ट इन सम एक्वेटिक एडल्ट्स, लार्वा होता है एक्सटर्नल गिल्स द्वारा होता है जो कि परसिस्ट करता है। एक्वेटिक एडल्ट्स भी होते हैं, यानी कि जो यंग वन होते हैं, एडल्ट हो जाते हैं एक्वेटिक में, यानी पानी में, तो उनमें भी परसिस्ट कराता है, यानी कि रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है। जो हार्ट रहता है वो 3 चैम्बर रहता है, यानी 3 चैम्बर रहते हैं, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल रहता है। जैसे हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें जाने देखे थे हम लोगों ने कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। साइनस वेनस प्रेजेंट, साइनस वेनस होता है वो प्रेजेंट होता है। एरोटिक आर्चेस 1 to 3 पेयर, एरोटिक आर्चेस होते हैं 1 से 3 पेयर होते हैं, यानी कि 1 2 या फिर 6 पेयर, 6 होते हैं पर नंबर में। ठीक है। रीनल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स वेल डेवलप्ड, रीनल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है वो अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स लार्ज, इरिथ्रोसाइट के बारे में हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, इसको आरबीसी कहा जाता है, वो लार्ज होते हैं। ओवल और न्यूक्लिएटेड होता है इरिथ्रोसाइट्स। बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल, जो कि वेरिएबल करता है, यानी कि चेंज होते रहता है, इसको हम लोग प्लिकोथर्मस कहा जाता है एनिमल को। ठीक है। किडनीज मिजोनेफ्रिक, किडनीज होता है मिजोनेफ्रिक होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर लार्ज, यूरिनरी ब्लैडर होता है वो लार्ज होते हैं। यूरिनरी डक्ट्स ओपन इनटू क्लोका, यूरिनरी डक्ट्स होते हैं वो क्लोका में ओपन होता है, जिसको एक्सक्रेशन यूरोथैलिक द्वारा होता है। ब्रेन पोअरली डेवलप, जो दिमाग होता है पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, वो थोड़ा कम डेवलप होता है। कैनियल नर्व्स 10 पेयर, कैनियल नर्व्स होते हैं वो 10 जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। नॉस्ट्रिल कनेक्टेड टू बकल कैविटी, नॉस्ट्रिल होता है जो बकल कैविटी से वो कनेक्ट रहता है। ठीक है। मिडिल ईयर विथ ए सिंगल रेड
सिंगल रोड लाइक ओसिकल, जो मिडिल ईयर होता है, जो बीच वाला कान होता है, उसमें सिंगल रोड लाइक ओसिकल प्रेजेंट होता है और कोलुमुला भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। लार्वल फॉर्म्स एंड सम एक्वेटिक एडल्ट विथ लेटरल लाइन सिस्टम, लार्वल फॉर्म्स होते हैं और इसमें सम एक्वेटिक एडल्ट होते हैं जिसमें कि लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस होते हैं सेपरेट, यानी मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स अलग अलग होते हैं। मेल विदाउट कोपुलेटरी ऑर्गन्स, जो मेल पेरेंट्स होते हैं उनमें कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि जो ऑर्गन कोपुलेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है वो ऑर्गन प्रेजेंट इनमें नहीं होता है। गोनोडक्ट्स ओपन इनटू क्लोका, गोनोडक्ट्स होते हैं वो क्लोका में जाकर के ओपन होते हैं। फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल, निषेचन होता है पूरी तरह से बाह्य निषेचन होता है। फीमेल्स मोस्टली ओविपोरस, फीमेल्स जो होती है मोस्टली ओविपोरस होती है, जो कि अंडे देती है, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है। क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है बट अनइक्वल, होलोब्लास्टिक होता है लेकिन वो अनइक्वल नंबर में डिवाइड करते हैं। नो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, इनमें कोई भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होता है। लार्वा एट टेडपोल, लार्वा होता है और टेडपोल होता है विच मेटामॉर्फस इनटू एडल्ट, जो कि मेटामॉर्फस यानी कि ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, इसको मेटामॉर्फस कहा जाता है, उसके द्वारा वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन एम्फीबियन का, देखते हैं किस तरह क्लासिफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 2014, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट थे 2014 द्वारा रिपोर्ट निकाला गया था कि एम्फीबियंस आर रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 6771 स्पीसीज। जो एम्फीबियंस का स्पीसीज कितना है 6771 स्पीसीज, इसके द्वारा रिपोर्ट निकाला गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जैसे 2014 में निकाला गया था, ठीक है। Very much smaller than that of the other principal closest to the vertebrates and in the India 344 species are found। ये बहुत कम स्पीसीज निकाला गया था जो कि प्रिंसिपल क्लासेस थे वर्टिब्रेट्स का, उनमें जो कि 342 स्पीसीज जो इंडिया में पाया जाता है, इतना में टोटल में, ठीक है। The classification most generally followed nowadays was provided by G. Kingsley, Nobel 1924. He recognized 3 orders of extinct and 3 orders of living amphibians। जो क्लासिफिकेशन हम लोग अभी करने जा रहे हैं, जो भी लोग जनरली फॉलो करते हैं, अभी पढ़ते हैं, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था? ये जी किंग्सले द्वारा दिया गया था, जो कि 1924 में दिया गया था। इन्होंने 3 ऑर्डर जो है वो एक्सटिंक्ट यानी जो विलुप्त हो चुके हैं उनका निकालना है, और 3 ऑर्डर जो है जो कि लिविंग एम्फीबियंस हैं उनका अभी बांटा गया है, यानी कि 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। 3 ऑर्डर जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और 3 ऑर्डर जो कि अभी लिविंग में यानी प्रेजेंट में चल रहे हैं। नाउ द फर्स्ट इज सब क्लास 1 दैट इज स्टोगोसिफेलिया, जिसको एक्सटिंक्ट माना जाता है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। लिम्स पेंटाडेक्टाइल, लिम्स जो होते हैं पेंटाडेक्टाइल होते हैं, यानी 5 लिम्स प्रेजेंट होते हैं पेंटाडेक्टाइल। स्किन विद स्केल्स एंड बोनी प्लेट्स, स्किन होते हैं उनमें स्केल्स होते हैं और बोनी प्लेट्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। स्कल विद ए सॉलिड बोनी रूफ, स्कल होता है जो खोपड़ी होता है उनमें सॉलिड बोनी रूफ होता है। लिविंग ओपनिंग्स फॉर आइज एंड नोस्ट्रिल, जिनमें कि आँख के लिए और नोस्ट्रिल यानी नाक के लिए जो ओपनिंग होता है, जो ह्यूमन स्केलेटन जैसे हम लोग देखते हैं तो क्या रहता है, इसमें आँख के लिए आपका जगह रहता है और दांत के लिए आपका माउथ का जगह रहता है। इसी तरह से इनमें भी जो स्कल होता है उनमें लिविंग होता है आइज यानी आँख के लिए और नोस्ट्रिल नाक के लिए जगह बना हुआ होता है। परमेन टू टेरासिक, ये युग में मतलब क्या कहते हैं, इस युग क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड यानी काल में पाए जाते थे, ठीक है। एंड नाउ द ऑर्डर फर्स्ट इज दैट इज लोबिरिंथोडोंटिया, ठीक है। इनके बारे में जानते हैं हम लोग। ओल्डेस्ट नॉन टेट्रापोड्स कॉल्ड स्टेम एम्फीबिया, ये बहुत ओल्डेस्ट हैं, मतलब कि ओल्डेस्ट माना जाता है। टेट्रापोड्स इन 4 पैर होते हैं जिसको हम लोग स्टेम एम्फीबिया कहा जाता है। फ्रेश वाटर और लैंड फॉर्म्स, फ्रेश वाटर होता है या फिर लैंड फॉर्म्स यानी ज़मीन पे पाए जाते हैं। सलमेंडर और क्रोकोडाइल लाइक, ये सलमेंडर होते हैं जो एनिमल होता है, और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ तरह के होते हैं। टीथ लार्ज विथ करेक्टरिस्टिकली मच फोल्डेड डेंटाइन, टीथ होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं जिनमें कि करेक्टरिस्टिकली मच फोल्डेड डेंटाइन होता है, दांत होते हैं मुड़े हुए होते हैं। सिमिलर टू देयर क्रॉस प्रिटिनिजन एंसेस्टर, जो कि इनका एंसेस्टर होता है, जो एंसेस्टर क्या कहा जाता है, वो पूर्वज होते हैं, उन्हीं के टाइप का इनका भी प्रेजेंट होता है। ये कार्बिफोनेरस टू टेरासिक एज में ये प्रेजेंट थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इरिओप्स, ठीक है। इनका एग्जाम्पल लिखिए, इरिओप्स दिया गया और इससे आप लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ ऑर्डर 2 इज दैट इज फाइलोस्पोंडेलाई, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। स्मॉल सैलमेंडर लाइक, ये स्मॉल सैलमेंडर लाइक इसी तरह के होते हैं। हेड लार्ज फ्लैट वर्टिब्रेट ट्यूबुलर, हेड होता है यानी सर होता है, लार्ज होता है, फ्लैट होता है और वर्टिब्रेट ट्यूबुलर द्वारा वो दिखता है उस टाइप से। नोटोकॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड हाउस्ड इन कॉमन कैविटी, नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हाउस्ड होता है, इनको उसके लिए अलग से कैविटी होता है, हाउस्ड किया जाता है, ठीक है। बिलीव टू बी एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न सैलेंटिया, और बिलीव किया जाता है कि ये मॉडर्न एंसेस्टर हैं, मॉडर्न एंसेस्टर जिसे कहा जाता है पूर्वज, जो सैलेंटिया द्वारा होते हैं या फिर यूरोडेला, ठीक है। और इनके से पीरियड में पाए जाते थे, कार्बेनिफेरस टू प्रेमेनियन पीरियड में, यानी इस काल में ये प्रेजेंट थे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्रांचियोसोरस और
लेप्टोस्टेजा, ठीक है, इनका एग्जाम्पल हैं। एंड ऑर्डर 3 देखते हैं, लेपोस्पोंडिलाई, लेपोस्पोंडिलाई, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। स्मॉल सालामेंडर और ईल लाइक, ये स्मॉल सालामेंडर होते हैं या फिर ईल लाइक होते हैं। वर्टिब्रे सिलिंड्रिकल, वर्टिब्रे होते हैं वो सिलिंड्रिकल होता है। इट्स मेड अप ऑफ सिंगल पीस, ये प्रत्येक होते हैं वो सिंगल पीस से बने हुए होते हैं। न्यूरल आर्क एंड कंट्रम कंटिन्यूअस, न्यूरल आर्क होते हैं और सेंट्रम होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। रिब्स आर्टिकुलेटिंग इनवर्टिब्रेली, और रिब्स होते हैं जो आर्टिकुलेटिंग होते हैं जिनमें कि इन्वर्टिब्रेटली हो प्रेजेंट होते हैं। रिगार्डेड एंसेस्ट्रल टू मॉडर्न कैलेसिपियन, जो कि जिम्नोफ्रियंस होते हैं, उनका जैसा जैसे कि इनका एंसेस्टर था जिम्नोसिफॉन्स, उस जैसे अभी ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका पीरियड क्या था, किस काल में प्रेजेंट होते थे, कार्बोनिफेरस टू पेरामेनियन पीरियड्स में ये प्रेजेंट होते थे। जैसे कि हम लोग पता है कि ये सब क्या है, ये एक्सटिंक्ट है। ये जो 3 ऑर्डर पहले से आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ये 3 ऑर्डर क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसलिए इनमें पीरियड दिया गया, यानी किस पीरियड से लेकर के किस पीरियड तक ये प्रेजेंट यानी कि अस्तित्व में जीवित कराते थे, यानी लिविंग थे, ठीक है। इनका एग्जाम्पल देख लेते थे, डायप्लोक्लोवस, जिसको हम लोग लाइसोफोरस भी कहा जाता है, ये अलग अलग एनिमल्स है 2 ठीक है। नाउ अब सब क्लास 2 में आते हैं, डेट इज लिसा एम्फीबिया, इसको हम लिविंग मानते हैं। ये 3 ऑर्डर जो पढ़ेंगे, लास्ट का 3 ऑर्डर है जो लिविंग एम्फीबियंस है, ठीक है। मॉडर्न एम्फीबियन लैकिंग डर्मल बॉडी स्केलेटन, ये मॉडर्न एम्फीबियंस हैं जो आधुनिक में एम्फीबियंस माने जाते हैं, जिनमें कि डर्मल बॉडी स्केलेटन होता है वो नहीं होता है। टीथ स्मॉल सिंपल, जो दांत होता है स्मॉल होता है और सिंपल होता है। ऑर्डर फर्स्ट है जिम्नोफ्यूना या फिर एपोडा कहा जाता है इनमें, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। ग्रीक वर्ड में जिम्नोस को क्या बोलते हैं, नेक्ड, और ऑफियंस को क्या बोलते हैं, सर्पेट लाइक। और ग्रीक वर्ड में कहते हैं विथाउट, ए मतलब विथाउट और पोडस मतलब फुट, यानी कि इनमें पैर नहीं होता है, इसको हम लोग ए पोडस कहा जाता है। एपोडा मतलब क्या होता है, विथाउट फुट, ओके। तो इसके बारे में देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे इनका हम लोग। ये लिम्बलेस होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। लिम्बलेस मतलब इनमें लिम्ब प्रेजेंट नहीं होता, और ब्लाइंड यानी कि अंधे होते हैं। इलोंगेटेड वर्म लाइक, और इलोंगेटेड होते हैं जैसे वर्म लाइक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अर्थ वर्म, टेप वर्म, लीच स्पंज, उनमें वर्म लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। बोरोइंग ट्रॉपिकल फॉर्म नोन एज कोलोसिस। बोरोइंग मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर जैसे कैसे अर्थवर्म रहते हैं, मतलब कि जमीन के अंदर मतलब मिट्टी के अंदर छेद करके रहते हैं, उसी तरह से ये ट्रॉपिकल फॉर्म में रहते हैं, जिसको हम लोग कोएसिलियंस कहा जाता है। टेल होता है शॉर्ट होता है या एब्सेंट, यानी पूछ होता है शॉर्ट यानी छोटा रहेगा या फिर एब्सेंट रहेगा, और क्लोका रहता है वो टर्मिनल होते हैं। मेल हैव प्रोटिसिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, जो मेल पेरेंट्स होते हैं उनमें प्रोटिसिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 55 स्पीसीज होते हैं इचाइथोपोरस या फिर यूरोइथिपोलस को 55 स्पीसीज इनमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज दैट इज ऑर्डर 2, दैट इज यूरोडेला या फिर कॉडेटा। इनके बारे में देखते हैं हम लोग। ग्रीक वर्ड है यूरा मतलब होता है टेल, और डेलस मतलब होता है विजिबल, इनमें टेल विजिबल होता है। और लैटिन वर्ड में कॉडा मतलब होता है टेल, इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। लिजार्ड लाइक एम्फीबियंस विथ ए डिस्टिंक्ट टेल, लिजार्ड होते हैं जो जैसे कि छिपकली होते हैं, उस टाइप का एम्फीबियंस होता है जिनमें कि डिस्टिंक्ट टेल यानी पूंछ होता है वो प्रेजेंट होता है। लिम्स होता है वो 2 पेयर्स में होते हैं, यूजुअली वीक यानी बहुत कमजोर होते हैं। ऑलमोस्ट अनइक्वल यानी कि बराबर रूप से नहीं होते हैं। मेल्स विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिनमें मेल पेरेंट्स होते हैं उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन, कोई भी कॉपुलेशन का ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, क्राइटोब्रांचियस या फिर एम्बिस्टोमा एंड सालामांडर या फिर प्रोटियस या फिर साइरन का एग्जांपल है, ठीक है। इनके बारे में देख सकते हैं आप, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, एग्जांपल बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए। एंड नाउ द लास्ट ऑर्डर इज दैट इज ऑर्डर 3, दैट इज सैलेंटिया, दैट इज एन्यूरा, ओके। इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। लैटिन वर्ड में साइलेंसस मतलब होता है लिपिंग, और ग्रीक वर्ड में इनको विथाउट, और मतलब टेल यानी कि विथाउट टेल के होते हैं, ये भी इनके भी पूछ नहीं होते हैं, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं हम लोग। स्पेशलाइज्ड एम्फीबिया, इनमें स्पेशलाइज्ड एम्फीबिया होता है विथाउट टेल इन एडल्ट, इनमें जो एडल्ट होते हैं उनमें कोई भी पूछ प्रेजेंट नहीं होता है। हिंड लिम्स यूजुअली अडॉप्टेड फॉर लैपिंग एंड स्विमिंग, हिंड लिम्स होते हैं अडॉप्ट किया जाता है इनके द्वारा लैपिंग या फिर स्विमिंग यानी तैरने के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है ऑलवेज एक्सटर्नल यानी कि बाह्य निषेचन में होता है। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, लिपोपिलीमा जिसे एलाइटस कहा जाता है या फिर मिडवाइफ टोड कहा जाता है, एंड पिलुबेटस एंड हाइला जिसको हम लोग ट्री टोड भी कहा जाता है, एक्सेट्रा इनके एग्जांपल थे जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। एंड स्टिल यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरीज और एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can ask me in the comment sections. I will try to resolve your queries as soon as possible. That's all for the today's relations.